नमस्ते। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, इसलिए जीवन स्वयं में एक दुख है। और इसके ऊपर जब आप राहु महादशा या राहु अंतरदशा से गुजर रहे होते हैं, तो आप अधिक दुखी होंगे या आप एक निश्चित आधार बनाएंगे, जो आपको बाद में दुखी करेगा। लेकिन इस तरीके से या उस तरीके से आप दुखी होने वाले हैं। दुख क्यों होता है? और इसका उत्तर है अंतहीन इच्छाएं। यह इच्छा राहु है। यह राहु एक भिक्षाटन के कटोरे की तरह है। इस पॉडकास्ट में मैंने एक सुंदर कहानी साझा की है और मुझे यकीन है कि अगर आप मुझे ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो आप इससे जुड़ेंगे और इस सुंदर पॉडकास्ट का सार समझेंगे। तो चलिए थोड़ा और शुरू करते हैं। जीवन क्यों दुख बनता है। एक युवा व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। फिर एक दिन उसने एक महान गुरु से मुलाकात की और गुरु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसे उठाया और कहा, तुम जीवन की वास्तविकता के करीब आ गए हो। आप समझते हैं कि जीवन क्या? आपने समझ लिया है कि जीवन एक दुख है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जीवन क्यों दुख बनता है। और गुरु ने करुणा के कारण एक सम्राट की कहानी बताना शुरू किया। और एक भिखारी के पास एक नज़दीकी राज्य में एक शक्तिशाली सम्राट था जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अपने महल के बाहर सम्राट अपनी सुबह की सैर का आनंद ले रहा था जब उसने एक भिखारी से मुलाकात की। एक बहुत बूढ़ा आदमी, आधा नग्न, केवल एक भिक्षा का कटोरा हाथ में लिए हुए। सम्राट खुद को रोक नहीं सका और उसने बूढ़े भिखारी से पूछा, आप क्या चाहते हैं? भिखारी हंसते हुए बोला, आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सम्राट ऑफेंडेड हो गया। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यह क्या है? बस मुझे बताओ और तुम इसे पालोगे। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी चीज़ का वादा करने से पहले 2 बार सोच लेना। भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसने खुद को एक भिखारी के रूप में छिपाया था, लेकिन वास्तव में वह सम्राट के पिछले जन्म का गुरु था। सम्राट के पिछले जन्म में गुरु ने उससे मिला और कहा, मैं आऊँगा और तुम्हें तुम्हारे अगले जन्म में जगाने की कोशिश करूँगा। इस जीवन में तुम चूक गए हो, लेकिन मैं फिर आऊँगा। लेकिन अब सम्राट पूरी तरह से भूल चुका था। कौन पिछले जन्मों को याद करता है? जन्म और पुनर्जन्म के बीच यादें बनी रहती हैं, लेकिन जब जन्म होता है तो पिछले जीवन की यादें भुला दी जाती हैं। एक अत्यधिक विकसित जागरूक आत्मा पिछले जीवन की यादें याद कर सकती है, लेकिन यह एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद है। इसलिए सम्राट को भी अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं थी और कि उसके सामने खड़ा भिखारी कोई भिखारी नहीं था, बल्कि उसका गुरु था। सम्राट ने जोर देकर कहा, मैं आपकी कोई भी मांग पूरी करूंगा। मैं एक बहुत शक्तिशाली सम्राट हूँ। इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मैं आपको नहीं दे सकता? मैं सम्राट हूँ। कृपया जो चाहे पूछें और यह दिया जाएगा। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत सरल इच्छा है। क्या आप इस भिक्षा के कटोरे को कुछ भर सकते हैं?
सम्राट ने कहा, बेशक। उसने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे कहा, इस आदमी के भिक्षा के कटोरे को पैसे से भर दो। मंत्री गया और कुछ सोने के सिक्के लाया और उन्हें कटोरे में डाल दिया, और यह गायब हो गया। और उसने और अधिक डाला, और जैसे ही वह डालता, यह गायब हो जाता, और भिक्षा का कटोरा हमेशा खाली रहा। पूरा महल इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे राजधानी में फैल गई और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। सम्राट की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उसने अपने मंत्री से कहा, अगर पूरा राज्य खो जाता है तो मैं इसे खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस भिखारी से हार नहीं सकता। हीरे, मोती और पन्ने, उसकी खजाने खाली होते जा रहे थे। भिक्षा का कटोरा बिना तले का लगता था। जो कुछ भी इसमें डाला गया वह सब तुरंत गायब हो गया, अस्तित्व से बाहर चला गया। आखिरकार शाम हो गई और लोग वहां पूरी चुप्पी में खड़े थे। सम्राट भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और अंततः अपनी हार स्वीकार की। उसने कहा, बस मुझे एक बात बताओ, तुम विजयी हो, लेकिन जाने से पहले मेरी जिज्ञासा को पूरा करो। यह भिक्षाटन का कटोरा किससे बना है? भिखारी हंसते हुए बोला, यह मानव मन से बना है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। यह बस मानव इच्छा से बना है। सम्राट को अफसोस हुआ। वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। वह रोने लगा। उसने फेस बदल कर आए भिखारी के पैरों को चूमा और भिखारी ने सम्राट को छुआ। अपने दिव्य स्पर्श के साथ सम्राट ने अंततः समझा कि भिखारी वास्तव में कौन था। वह अपनी पूर्व जन्म में वापस जा सकता था और समझ गया कि उसके गुरु ने उसे जो वादा किया था वह पूरा कर दिया, उसे जगाने का वादा। पिछले जीवन में उसने जो खो दिया था, इस जीवन में वह नहीं खोएगा। गुरु कितने दयालु और दयालु थे कि वह केवल भिखारी के भेष में आए, उसे जगाने के लिए, केवल उसके भीतर चेतना लाने के लिए। कहा जाता है कि सम्राट ने अपने साम्राज्य को अपने बेटे के हाथों में छोड़ दिया और गुरु के साथ चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया, लेकिन आज भी उसके गुरु के प्रति भक्ति को कई एशियाई देशों में कई सदियों से दर्जनों भाषाओं में गाया, नृत्य किया और मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरु ने रुककर युवा आदमी की आंखों में देखा। युवा आदमी दयालु गुरु से अत्यधिक अभिभूत था, जिसने उसे एक अद्भुत अंतर्दृष्टिपूर्ण कहानी सुनाई, जिससे वह अपने भावनाओं को सचमुच नियंत्रित नहीं कर सका। वह रोने लगा और हर आंसू की बूंद के साथ वह अस्तित्व के करीब आ रहा था, इस मानव जीवन की वास्तविकता के करीब। संदेश कितना गहरा था और जीवन के दुख में क्यों होने के प्रश्न का उत्तर कितना गहन था। युवा आदमी दयालु गुरु के अंतर्दृष्टिपूर्ण शब्दों को सुनने में इतना मग्न था कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह पूरी रात बैठा रहा और अब वह सुबह की पहली किरणों को देख सकता था, जो आकाश को वास्तव में रोशन कर रही थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। पुराना मर चुका था और एक नया आदमी पुनर्जन्म ले चुका था। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल नहीं था, कोई संदेह नहीं था। आकाश साफ था और वह उड़ने के लिए तैयार था। दिव्य गुरु का शब्द भगवान का बीज है और केवल भगवान के बीज के माध्यम से ही हृदय में आनंद आता है। पवित्र बाइबल कहती है, प्रभु की स्तुति गाओ, हे उसके संतों, और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध केवल एक क्षण के लिए है और उसकी कृपा जीवन भर के लिए है। रोना रात भर ठहर सकता है,
लेकिन खुशी सुबह के साथ आती है। खुशी सुबह के साथ आती है। सुबह चेतना का प्रतीक है, क्योंकि केवल जब चेतना आती है आप जागते हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज आप कुछ चाहते हैं, कल आप शायद कुछ और चाहते हो, और अधिक का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता जब तक आपकी जीवन यात्रा कब्रिस्तान में समाप्त नहीं होती। मन सबसे भयानक जेल है, यह इच्छाओं की जेल है। आप घूम सकते हैं यह मानते हुए कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपने उन लोगों से अपनी स्वतंत्रता अर्जित की हो सकती है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अपने मन के कैदी बने रहते हैं और मन आपको स्वतंत्रता से जीने नहीं देगा। यह और अधिक की मांग करेगा, और चाहे यह कितना भी प्राप्त करे, भिक्षाटन का कटोरा हमेशा खाली रहेगा। मन एक जेल है, यह कहीं भी स्वतंत्रता नहीं पा सकता। स्वतंत्रता आपके पास आने से पहले इसे मरना होगा। लेकिन हमने मन को अपने रूप में लिया है, हम इसके साथ पहचाने जाते हैं। मन की यह मृत्यु कभी हमारे साथ नहीं होती, यह कभी हमारे सामने नहीं आती। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मन को छोड़ना है, बिना मन की स्थिति में जीना है। मन ही दुनिया है और बिना मन होना दुनिया से स्वतंत्रता है। मन दुख है और बिना मन होना दुख का अंत और आनंद का प्रारंभ है। मन एक खतरनाक मालिक लेकिन एक सुंदर सेवक है। यदि आप अपने मन पर शासन करते हैं तो जीवन आनंद का बाग बन जाता है, लेकिन यदि मन आपको शासित करता है तो जीवन नरक बन जाता है। मन इच्छाओं के पीछे है, मन हमेशा बेचैन रहता है। मन आपको इतना बेचैन कर देगा कि आप अपने मन के गुलाम बन जाएंगे। याद रखें, अपने मन को संतुष्ट करना कभी भी शांति नहीं लाएगा, बल्कि यह आपके जीवन में और अधिक शोर जोड़ देगा। अपने मन पर शासन करें या ये आपको शासित करेगा, बुद्ध कहते हैं। स्वतंत्रता क्या है? और जो उत्तर अक्सर सामने आता है वह है, स्वतंत्रता का मतलब है जो मैं करना चाहता हूँ वह करने में सक्षम होना। लेकिन फिर यह मैं कौन है? यह मैं आपका मन है, और यही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा विडंबना है। अपने मन का गुलाम बनना और जो आपका मन चाहता है वह करना। यदि यही आप स्वतंत्रता के शब्द से समझते हैं तो यह स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि नरक का एक निश्चित टिकट है। यह केवल तब होता है जब मन को छोड़ दिया जाता है कि आत्मा उभरती है, लेकिन मन को कैसे छोड़ा जाए, यह कैसे संभव है? जब आप सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो सब कुछ संभव है। सत्य भगवान का मार्ग है। मन को छोड़ना केवल तब संभव है जब मन को शुद्ध किया जाए। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, आप मन को नहीं छोड़ सकते। आसमान के नीचे लिखी गई सभी धार्मिक ग्रंथ केवल आपके मन को शुद्ध करने में मदद करने के लिए। मन एक दर्पण की तरह है। आपको अपने मन को रोज साफ करना है, जैसे आप अपने शरीर को साफ करते हैं। इसलिए हर धर्म आपसे पवित्र ग्रंथों जैसे बाइबल, कुरान, गीता, बोधिसत्व पढ़ने के लिए कहता है। आप चाहे जिस धर्म का पालन करें, सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य केवल आपके मन को शुद्ध करने में
मदद करना है। प्रतिदिन पवित्र ग्रंथों का पाठ करना अपने मन को नियंत्रण में रखने का एक अद्भुत और दिव्य तरीका है। यह बेचैन मन को पार करने और भीतर के आत्मा को महसूस करने का एक सुंदर तरीका है। जब भी आप उदास महसूस करते हैं, जब भी आप निराश होते हैं, आपके पास हमेशा एक समाधान होता है। बस बैठ जाइए और किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करना शुरू कीजिए जो आपको पसंद है, जिसे आप मानते हैं। आपकी जीवन की समस्याओं के सभी समाधान उस पवित्र पुस्तक में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, जिसे आप पढ़ते हैं। जो आप बाहर खोज रहे हैं, वह वास्तव में आपके भीतर है, आपके साथ है। एक महिला थी और उसने कहा, मैं एक पवित्र बाइबल की किताब खरीदने की कोशिश कर रही हूँ और मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं मिल रही, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं हैं। तो मैंने उससे कहा, आप इसे इंटरनेट पर क्यों नहीं पढ़ती? और वह ऐसी थी कि उसे कभी नहीं पता था कि यह भी हो सकता है। कई बार आप उन संभावनाओं को याद नहीं करते जिनके माध्यम से आप जो खोज रहे हैं उसे पा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपनी सभी समस्याओं और वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, आपके जीवन की। जब तक आप इस सत्य को नहीं समझते, जीवन एक समस्या की तरह लगेगा ना, कि एक साहसिकता जो जीने के लिए है। जीवन या तो एक साहसिकता है या कुछ भी नहीं। आपकी अंतहीन इच्छाएं आपकी अंतहीन दुखों और आपकी अंतहीन दुखों का कारण है। आप अपनी इच्छाओं से इतना जुड़े हुए हैं कि जो कोई भी बीच में आता है उसे दोषी और लक्षित किया जाता है। आप अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। पागल दौड़ तब तक जारी रहती है जब तक आप यह नहीं समझते कि भिक्षाटन का कटोरा कभी नहीं भरेगा। आप कितनी भी कोशिश करें, भिक्षाटन का कटोरा भी नहीं भरेगा। और यह भिक्षाटन का कटोरा है आपका मन। मन कभी नहीं रुकता। सम्राट अपना पूरा साम्राज्य पेश किया, फिर भी भिक्षाटन का कटोरा मन नहीं भरा। यह अभी भी और अधिक के लिए भूखा है। यह अभी भी और अधिक की मांग कर रहा है, और यह अधिक से अधिक की यह भूख आपको हर दिन खा रही है, और आप अभी भी दौड़ रहे हैं अपने मन की अनंत इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। यह एक दुष्चक्र है, इच्छाओं का चक्र। इसी तरह जन्म और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया और पूछा, मनुष्य खुश क्यों नहीं है? वह हमेशा असंतुष्ट क्यों रहता है? क्यों? और संत ने कहा, क्योंकि वह जो उसके पास है उसे नजरअंदाज करता है, और जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भागता है। यही कारण है कि एक आदमी कभी खुश नहीं होता। आप एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी या पति, बच्चे, कार, घर चाहते थे। आपने यह सब पा लिया, लेकिन फिर भी मन रुकने को तैयार नहीं है। यह और अधिक चाहता है। चाहे आप मन को संतुष्ट करने के लिए कितनी भी कोशिश करें, मन उस भिखारी के कटोरे की तरह है। मन उस भिखारी के कटोरे की तरह है, हमेशा और अधिक चाहता है। यह कभी संतुष्ट नहीं होता। मन के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि मन आपको कभी आराम नहीं करने देगा। एक आदमी के लिए जो अपने मन का दास है, कोई आराम नहीं है।
जब तक आप मन द्वारा शासित हैं, आत्मा के विकास का कोई रास्ता नहीं है। आपकी आत्मा सुंदर है, लेकिन मन ने नियंत्रण ले लिया है, इसलिए आत्मा बोल नहीं सकती। जो भी शोर आप सुनते हैं वह ध्यान में मन का है। मन आपको परेशान करने आता है। यह कई विचारों को उत्पन्न करके बहुत शोर करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक मन से बात नहीं की जाती, ध्यान नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा जानती है कि खुद को ठीक करने के लिए क्या करना है। चुनौती मन को चुप कराना है। मन को चुप कराओ और आत्मा बोलेगी। केवल तभी जब मन को छोड़ दिया जाता है, आत्मा का अनुभव होता है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन कहीं कभी यात्रा को शुरू होना चाहिए। हमेशा याद रखें, 1000 कदमों की यात्रा एक ही कदम से शुरू होनी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा एक नए गंतव्य पर पहुंचने में नहीं होती, जहां व्यक्ति वह प्राप्त करता है जो उसके पास नहीं था, या वह बनता है जो वह नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा अपने स्वयं के अज्ञानता के समाप्त होने और जीवन के प्रति समझ के धीरे धीरे विकास में होती है, जो एक आत्मा से शुरू होती है। आध्यात्मिक जागरूकता, भगवान की खोज, अपने आप को पाने के समान है। यह केवल तब होता है जब आप अपने करीब आते हैं। आप भगवान का अनुभव करेंगे। आप भगवान को पाएंगे। कोई आपको गुस्सा नहीं कर सकता और कोई आपको खुश नहीं कर सकता। जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वह आपकी अपनी अवचेतना से, आपके अपने अतीत से उभरता है। आपकी स्थिति के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है सिवाय आपके। जब तक आप इसे नहीं समझते तब तक कोई रास्ता नहीं है। अपने ही गलतियों को स्वीकार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मन तैयार नहीं होता। मन का अपना एजेंडा होता है। इस मन को छोड़ दें, इस मन पर काबू पाएं, इस मन पर राज करें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है एक सुखद जीवन जीने का। ध्यान करें। जय श्री गणेश। जय गुरु। यूम गम गणपतये नमः। यूम गम गणपतये नमः। होम कम गणापतये नमः। ऊह